नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े विशाल उपन्यास की, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का बंधु कारामाज़ोव। जी बिल्कुल। एक ऐसा उपन्यास जो दिमाग घुमा देता है। हाँ, और हमारे पास बंधु कारामाज़ोव की एक गहन विश्लेषण के कुछ अंश भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस जटिल कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं, जो पात्र हैं, उनके संघर्ष, उनको समझें। और वो बड़े सवाल जो ये आज भी हमारे सामने रखता है ना? बिल्कुल। तो कहानी का जो केंद्र है वो है पिता फ्योदोर पाव्लोविच कारामाज़ोव, उनकी हत्या। हाँ, और उनके 3 बेटे दिमित्री, इवान और अलेक्सेई, तीनों एकदम अलग। फ्योदोर पाव्लोविच खुद भी मतलब एक अजीब किरदार है, शोषक, घमंडी, पर एक जगह कहा गया है दुष्ट लोग भी अक्सर हमारी सोच से ज्यादा भोले और सरल होते हैं। हाँ, ये बात दिलचस्प है। शायद उन पर भी ये लागू होती है थोड़ी। और बेटे जैसे दिमित्री, वो आवेगी है, जुनून से भरा, कहता है मनुष्य व्यापक है, बहुत व्यापक। बहुत ज्यादा फैला हुआ अंदर से। फिर इवान, वो बौद्धिक है, संदेहवादी, ईश्वर है या नहीं, दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है, इन सवालों से जूझता रहता है। और उसका वो कथन, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है, मतलब ये तो हिला देता है। सही कहा। और तीसरा बेटा अलेक्सेई, अल्योशा, वो बिल्कुल अलग है, दयालु, आध्यात्मिक। हाँ, जैसे कहानी की नैतिक धुरी वही है। इन्हीं भाइयों के जरिए मुझे लगता है दोस्तोयेव्स्की वो विश्वास और संदेह का जो टेंशन है उसे दिखाते हैं। बिल्कुल। खासकर इवान का विद्रोह, वो मासूम बच्चों की जो पीड़ा देखता है, हाँ, उसकी वजह से वो ईश्वर की बनाई दुनिया को ही नकार देता है। कहता है मैं ईश्वर को नहीं, उसकी दुनिया को अस्वीकार करता हूँ। ये बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या वो ईश्वर के होने पर सवाल कर रहा है या उसकी अच्छाई पर? मुझे लगता है वो शायद ईश्वर के अस्तित्व को सीधे सीधे नहीं नकार रहा, पर वो ऐसी दुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रहा जिसमें मासूमों को इतना दुख झेलना पड़े। रक्षा चाहिए, आराम चाहिए। बिल्कुल, भले ही वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की कीमत पर क्यों न हो। ये सोच तो आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। तो और इसके ठीक उलट हैं फादर जोसीमा। वो प्रेम की बात करते हैं, आत्म जागरूकता की। हाँ, उनका कहना है कि जो आदमी खुद से झूठ बोलता है वो प्यार करना बंद कर देता है। मतलब खुद से ईमानदारी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और नर्क की उनकी परिभाषा भी देखिए जरा। नर्क क्या है? मेरा मानना है कि ये प्यार करने में असमर्थ होने की पीड़ा है। ओहो, यानी नर्क कोई जगह नहीं बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है, प्यार न कर पाने का दुख। हाँ, दोस्तोयेव्स्की के लिए शायद सबसे बड़ी सजा बाहरी नहीं, अंदरूनी थी। वो अलगाव, वो प्यार की कमी। ये एकदम अलग नजरिया है और इसी से जुड़ा है वो सार्वभौमिक जिम्मेदारी वाला विचार। हाँ, हर कोई हर चीज के लिए हर किसी के प्रति जिम्मेदार है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है। इसका मतलब क्या है उपन्यास में? मतलब हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म, हमारे विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम सब एक दूसरे के दुख सुख में, पाप पुण्य में भागीदार हैं। अच्छा, तो कोई बिल्कुल अलग थलग नहीं है। जी, और यही बात अपराध बोध को और गहरा बना देती है, खासकर जब फ्योदोर की हत्या होती है। शक दिमित्री पर जाता है। और दिमित्री, वो कहता तो है कि वो निर्दोष है, पर उसके अपने जुनून, उसकी हरकतें उसे फंसा देती हैं। हाँ, परिस्थितियां उसके खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प तो ईवान की हालत है। हाँ, वो सीधे तौर पर शामिल नहीं है हत्या में, नहीं, फिर भी वो नैतिक अपराध बोध, उससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दोस्तोयेव्स्की के लिए शायद सोच भी कर्म जितनी ही वजनदार हो सकती है। इवान का गिरना सिर्फ एक व्यक्ति का गिरना नहीं है, बल्कि शायद उस बुद्धि का खतरा भी है जो नैतिकता से कट जाए। और उपन्यास में जो मुकदमा चलता है, हाँ, दिमित्री का ट्रायल, वो सिर्फ दिमित्री का नहीं लगता, वो उस वक्त की रूसी न्याय व्यवस्था, समाज के सामूहिक अपराध बोध पर भी एक तरह की टिप्पणी है। और इसी अपराध बोध और पीड़ा से शायद प्रेम और मुक्ति का रास्ता भी निकलता है। जैसे फादर जोसीमा कहते हैं, कर्म का प्यार सपनों के प्यार से ज्यादा कठोर और भयानक है। हाँ, यानी असल दुनिया में प्यार निभाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और दूसरी तरफ इवान है, जो इंसानी क्रूरता की हदें दिखाता है। कहता है कोई जानवर आदमी जितना क्रूर नहीं हो सकता, इतना कलात्मक रूप से क्रूर। उफ, दोस्तोयेव्स्की वाकई इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों की गहराइयों में उतर जाते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन इतनी डार्कनेस के बीच भी अल्योशा है,
वो एक उम्मीद की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल, वो जोसिमा की मौत देखता है, दुनिया की बुराइयां देखता है, लेकिन फिर भी उसकी करुणा, उसका विश्वास वो बना रहता है। वो शायद जोसिमा के उस एक्टिव लव का प्रतीक बन जाता है आखिर में। दार्शनिक बहस, मनोवैज्ञानिक यथार्थ और नैतिक मुक्ति, इन सबको एक साथ लाता है। जी, और बहुत खूबसूरती से संतुलित करता है। और अंत में जो सीन है, इल्यूशा के अंतिम संस्कार पर अल्योशा का बच्चों से बात करना, वो बहुत असरदार है। हाँ, बहुत मार्मिक है। वो बच्चों से कहता है कि दया रखो, अच्छी यादें संभाल कर रखो, एक दूसरे से जुड़े रहो। भविष्य में जीवन के लिए कुछ अच्छी स्मृति से ज्यादा ऊंचा और मजबूत कुछ भी नहीं है। ये उपन्यास को एक आशा के साथ खत्म करता है। हाँ, एक मुश्किल सफर के बाद उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी। पर उपन्यास एक सवाल तो छोड़ ही जाता है कि क्या वाकई एक सार्थक जीवन जीने के लिए पीड़ा और संदेह से गुजरना जरूरी है, या इंसान हमेशा आराम और निश्चितता को ही चुनेगा स्वतंत्रता के ऊपर, जैसा ग्रैंड इंक्विजिटर का मानना था। ये सवाल तो आज भी उतना ही मौजूद है। बिल्कुल, आज की इस जटिल दुनिया में शायद